So yeah, guys, let's start formally. Assalamu alaikum. Myself, Sayyid Hassan Ali. I'm the CEO and founder of Metal Soul Private Limited. And here we are today to discuss an important topic that is Redux Toolkit. This series, which we are offering right now, is basically to spread an awareness on like topics that are important for the industry. So instead of talking about abstract things, let's jump onto the actual thing we have right now in hand. So मैं अभी थोड़ी देर में आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ और हम जो है टॉपिक को स्टार्ट करते हैं. So there we are. तो सबसे पहले थोड़ी सी थ्योरी डिस्कस कर लेते हैं इसकी कि रिडक्स में हमारे पास क्या क्या चीज़ें होती हैं. ठीक है. सो आई होप सो कि सबको मेरी स्क्रीन विजिबल है, राइट? Yeah, it's visible. Okay, sounds good. So here we are, Redux Toolkit. Before going into that, Redux Toolkit में जाने से पहले हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं Redux की. सो अभी तक आई एम एक्सपेक्टिंग, क्योंकि इस ये जो हमारे पास ये जो सीरीज जो हम करने जा रहे हैं इसके कुछ प्री रेक्स हैं. वो प्री रेक्स क्या हैं या प्री रेक्विजिट्स जो आपके पास हैं वो क्या है? वो ये है कि आपके पास आपको जावास्क्रिप्ट आती है, आपको HTML आती है और आपको CSS आती है. अगर ये आती है, व्हाट इट मीन्स कि आपको HTML, जावास्क्रिप्ट, CSS और साथ में क्या आना चाहिए? रिएक्ट भी आना चाहिए. ठीक है. अगर आपको ये चीज़ें आती हैं देन डेफिनेटली दिस इज समथिंग फॉर यू, और ये एक एडवांस टॉपिक है फॉर फॉर लाइक द यूजर जो कि एक बिगर प्रोजेक्ट करना चाहते हैं या एक साइजेबल प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं. ठीक है. सो हमारे पास यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? ES6 यूज़ करेंगे. अगर नहीं भी आती दैट इज़ फाइन, हम अभी डिस्कस करेंगे. टाइपस्क्रिप्ट में भी हम यूज़ करेंगे इसमें. ठीक है. नहीं भी आती दैट इज़ फाइन. फिर हमारे पास कुछ रिडक्स के फंडामेंटल्स आने चाहिए. ठीक है. तो रिडक्स के फंडामेंटल पे आने से पहले यहाँ से हम स्टार्ट कर लेते हैं. बेसिकली व्हाट्स अ रिडक्स. ठीक है. कि रिडक्स क्या होता है, इससे पहले कि हम रिडक्स टूलकिट की तरफ आएँ. तो यहाँ पे अगर इसको मैं ज़रा चेक करूँ कि हमारे पास रिडक्स क्या होता है बेसिकली. सो इट्स अ स्टेट मैनेजर फॉर JS एप्स. कि स्टेट मैनेजमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं किसको? रिडक्स को. अभी मैं रिडक्स टूलकिट की बात नहीं कर रहा, मैं रिडक्स की बात कर रहा हूँ. उसके बाद ये क्या है? ये एक डिज़ाइन पैटर्न है जो कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं. ये जो रिडक्स है इसको हम रिएक्ट में भी यूज़ कर सकते हैं, इसको हम व्यू में भी यूज़ कर सकते हैं, एंगुलर में भी यूज़ कर सकते हैं. मतलब ये जो लाइब्रेरी है ये एक सेपरेट लाइब्रेरी है रिएक्ट की तरह की, जो कि हमारे पास यूज़ होती है स्टेट मैनेजमेंट के लिए, और ये स्पेसिफिक नहीं है रिएक्ट के लिए. ठीक है. मतलब आप रिएक्ट के लिए यूज़ करेंगे तो इसके लिए फिर आपको इन्होंने एक रैपर बना के दी है, ये एक लाइब्रेरी बना के दी है जिसका नाम होता है रिएक्ट रिडक्स. ठीक है. अगर हम बाकी में चले जाएँगे तो उसी तरह से उनकी भी सेपरेट लाइब्रेरीज़ होएँगी जो कि रिडक्स को ऑफ़र करती हैं उन डिफरेंट फ्रेमवर्क्स में. अभी क्योंकि हम रिडक्स की बात कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ रिएक्ट, तो हमारे पास कितनी लाइब्रेरीज़ हमें रिक्वायर्ड होएँगी? 2 तो लाज़मी हैं. एक हमें रिडक्स रिक्वायर होएगा और एक हमें एक एक्सटर्नल लाइब्रेरी या एक कनेक्टर रिक्वायर होएगा जो कि हमें प्रोवाइड करता है कि रिडक्स को हम रिएक्ट के साथ कैसे यूज़ कर सकते हैं. सो अगेन रिडक्स हमारे पास स्टेट मैनेजमेंट के लिए यूज़ होता है. ऑल फॉर ऑल JS एप्स, और वो रिएक्ट भी हो सकती है, वो एंगुलर भी हो सकती है. And then there is an important concept. This is what we call single source of truth. सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ क्या होता है? सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ ये होता है कि आपके पास, इसको मैं इस तरह से कह सकता हूँ, जस्ट इमेजिन कि यू हैव अ टेबल इन फ्रंट ऑफ यू. जिस तरह से हम डाइनिंग टेबल पे बैठते हैं, तो डाइनिंग टेबल पे जो भी कुछ पड़ा होता है उसके इर्द गिर्द जितने लोग बैठे होते हैं डाइनिंग टेबल के, सबको इक्वली एक्सेसिबल होता है. ठीक है. तो वो जो टेबल है वो बेसिकली क्या है हमारे पास? वो टेबल हमारे पास बन जाता है हमारा सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ. कि वो हमारे पास एक सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ है, मतलब सारे सारे जो है ना इक्वली उसको एक्सेस कर सकते हैं. ठीक है. तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड ए सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ. और रिडक्स में अगर हम सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ की बात करें तो वो हमारे पास बेसिकली हमारा क्या होता है? स्टोर होता है. कि स्टोर एक ऐसी चीज है जो कि हर कंपोनेंट को इक्वली एक्सेसिबल होती है. ठीक है. अब थोड़ा सा आगे चलते हैं हम. इसका मैं व्यू थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ सो दैट कि आपको विजिबिलिटी रहे. यहाँ पे कर लेते हैं. ओके, साउंड्स गुड. ओके. देन हमारे पास आ जाती है कोड आइसोलेशन. कोड आइसोलेशन ये कहती है कि हमने जो स्टेट है, जो एक्शंस हैं, जो इफेक्ट्स हैं, जो सेलेक्टर्स हैं, उनको हमने क्या करना है? उनको हमने
सेपरेट आउट करना है, ठीक है? मिसाल के तौर पे अभी तक हम क्या करते हैं, जब हम एक कंपोनेंट क्रिएट करते हैं तो उस कंपोनेंट के अंदर हम ये करते हैं कि हम वहीं से नॉर्मली अभी तक जो हम काम कर रहे थे, जस्ट इमेजिनिंग कि मैं जो अज्यूम कर रहा हूँ कि जो आप अभी तक की प्रैक्टिस लेके चल रहे थे, वो आप क्या लेके चल रहे थे कि आपके पास एक कंपोनेंट है, अगर आपने कोई डाटा फेच करना है तो आप वहीं पे कोई एक्सजीएस को यूज करके या फेच एपीआई को यूज करके आप एपीआई कॉल करते हैं और डेटा आपके पास आ जाता है। हालांकि उस कंपोनेंट का काम नहीं था कि वो एक्सटर्नल एपीआई के साथ या थर्ड पार्टीज के साथ कोऑर्डिनेट करे। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो चीज है, यहाँ पे एक वायोलेशन आ गई कि ये हमारे पास क्या आ गया कि जो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है सेपरेशन ऑफ कंसर्न, कि हर जो चीज है जिसका जो काम है उसको वही करना चाहिए। तो उस कंपोनेंट का काम नहीं है कि वो एपीआई के साथ कम्युनिकेट करे। तो हम आपने देखा होगा नॉर्मली हम क्या करते हैं, एपीआईज के साथ कम्युनिकेट करने के लिए हम सर्विसेज बना लेते हैं, एक सर्विस की एक्स्ट्रा फाइल बना लेते हैं। सो इस चीज इस तरह से हम क्या करते हैं, एक सेपरेशन ऑफ कंसर्न को अचीव करते हैं। बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है कि हमने जो जिसका काम है उसी को करने देना, दूसरे को नहीं वो करने देना। तो यहाँ पे हमारे पास रिडक्स के अंदर अभी हम थोड़ी देर में इसको देख भी लेंगे कि हमारे पास स्टेट हम अलग से डिफाइन करते हैं, ठीक है? एक्शंस हम अलग से डिफाइन करते हैं। अब एक्शंस क्या होते हैं? अगर आपने जिस तरह हमने अभी बात किया है कि स्टोर एक सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ है, स्टोर के अंदर हमारी क्या पड़ी होती है? स्टेट पड़ी होती है। उसको चेंज करना है, उसको चेंज करने का एक ही तरीकाकार है कि उसको आप एक्शंस के थ्रू चेंज करेंगे, ठीक है? एंड देन इफेक्ट्स आ जाते हैं। इफेक्ट्स आपके पास क्या आ जाते हैं? कोई आपने डेटाबेस से कम्युनिकेट करना है या कोई ऐसा ऑपरेशन करना है जो कि टाइम कंज्यूमिंग है। एंड देन सेलेक्टर्स आ जाते हैं। इस पे भी मैं आता हूँ थोड़ी देर में। सेलेक्टर्स बेसिकली होता है कि हमने स्टोर से चीजें गेट कैसे करनी है। बट ये थोड़ा-सा अभी के लिए थोड़ा-सा आपके लिए ज़्यादा हो जाएगा, बट मैं इस पे आहिस्ता-आहिस्ता जंप इन करता जाऊँगा और मैं आपको चीज़ें क्लैरिफ़ाई करता जाऊँगा, ठीक है? सो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया है? रिडक्स एक स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी है, एक डिज़ाइन पैटर्न है। रिडक्स बेसिकली ये रिएक्ट की तरह की लाइब्रेरी है जिसको हम रिएक्ट में भी यूज़ कर सकते हैं, एंगुलर में भी यूज़ कर सकते हैं, बाकियों में भी, व्यू में भी यूज़ कर सकते हैं। सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ होता है, स्टोर होता है, जहाँ पे सारी स्टेट होती है, ठीक है? फिर हमने कहा कि कोड आइसोलेशन या सेपरेशन ऑफ कंसर्न, कि हर चीज़ अपनी-अपनी जगह पे होती है, स्टेट अलहदा पड़ी होती है, एक्शन अलहदा पड़े होते हैं। इट्स मोर ऑफ मैनेजिंग द स्टेट इन अ बेटर फैशन। एंड देन लास्टली डिबगेबल है। डिबगेबल का मतलब ये है कि आप उसको ईज़िली डिबग कर सकते हैं क्योंकि हर चीज़ अपनी-अपनी जगह पे है। इसका क्या मतलब होता है अभी देख लेते हैं। अच्छा, रिडक्स डेव टूल्स पे एक एक्सटेंशन है, क्रोम की एक्सटेंशन है, जो कि हम अभी थोड़ी देर में इंस्टॉल भी करेंगे, क्रोम में ऐड भी करेंगे। और फिर ये किस तरह की नज़र आती है मैं थोड़ी-सी आपको दिखा देता हूँ। जब हम जाके इसको देखेंगे तो ये हमें सारे एक्शन दिखाती है। लाइक लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं कि एक एक्शन है और उस एक्शन की टाइप भी आ रही है, पेलोड भी आ रही है। अभी क्या एक्शन है अभी आपको नहीं पता, मैं इस पे शॉर्टली आ जाऊँगा। फिर ये स्टेट बता रही होती है, जो हम स्टेट की बात करें कि हमारी एप्लीकेशन की स्टेट क्या है। हर लेवल पे हमें एप्लीकेशन की स्टेट का पता चल रहा होता है। फ़हीम ये ज़रा आवाज़ जो है ना काइंडली ये ऑडियो काइंडली बंद कर लीजिएगा। देन हमारे पास डिफ होता है कि अगर कोई स्टेट के अंदर चेंज आ रहा है तो हम उसको भी चेक कर सकते हैं और फिर बाकी भी यहाँ पे हमने स्टेट डिफाइन की हुई है। सो यहाँ तक हम ऑल सेट हैं कि ये जो रिडक्स के अंदर हमने बातें की हैं कि एक्शंस होते हैं, स्टेट होती है और वो जो स्टेट में चेंजेस आ रहे होते हैं वो सारे के सारे हम कहाँ से फ़हीम ये आवाज़ बंद कर लीजिए काइंडली। हेलो। यार बस ठीक है बस। जी, थैंक यू। सो अभी तक हमने क्या बात की जी, रिडक्स के अंदर कोड आइसोलेशन होती है या सेपरेशन ऑफ कंसर्न होता है। ये सारी चीज़ें क्या है अभी हम इनकी शॉर्टली बात करते हैं, लेकिन मैंने आपको दिखाया है कि हम किस तरह से रिडक्स डेव टूल एक्सटेंशन किस तरह की जो है ना वो किस तरह से काम करती है। लेकिन बिफोर जंपिंग इनटू दैट लेट्स सी कि हम रिडक्स को सेटअप कैसे करते हैं, ठीक है? तो मैं यहाँ पे ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिडक्स और मेरे पास ऑलरेडी क्योंकि सर्च हुआ है तो मैं इसको थोड़ा-सा चेंज कर लेता हूँ, रिडक्स पे आ जाते हैं। तो आपने देखा है कि मेरे पास आ गया रिडक्स ओआरजी, ठीक है? अगर मैं इसको ओपन करूँ, तो ये मुझे क्या कह रहा है जी, मुझे कह रहा है कि अ प्रेडिक्टेबल स्टेट कंटेनर फॉर जेएस ऐप्स, कि जेएस ऐप्स के लिए जो है ना एक स्टेट मैनेजमेंट टूल है, ठीक है? गेटिंग स्टार्टेड में जाएँगे तो ये सारी बहुत ज़्यादा लंबा-चौड़ा हो जाएगा, ठीक है? लेकिन अभी के लिए हम जो स्पेसिफिकली टारगेट कर रहे हैं, वो हम रिडक्स टूलकिट को कर रहे हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि रिडक्स टूलकिट पे ही रहूँगा, ठीक है? अच्छा, अभी तक जो मैंने चीज़ें कही हैं, उसामा मैं आपको क्वेश्चन लेता हूँ, लेकिन मैं पहले थ्योरी को समराइज़ कर देता हूँ, कि रिडक्स क्या है? एक लाइब्रेरी है, एक स्टेट मैनेजमेंट की लाइब्रेरी है, नंबर 1। नंबर 2,
ये लाइब्रेरी सिर्फ रिएक्ट से स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है, ये बाकियों के लिए भी एप्लीकेबल है, ठीक है। नंबर 3 पे हमने बात की थी कि रिडक्स को अगर हमने यूज करना है तो हमें, अगर हमने रिएक्ट के साथ यूज करना है तो हमें एक और पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा जिसका नाम क्या है, रिएक्ट रिडक्स है, ठीक है। ये होगी नंबर 3। नंबर 4 पे हमने ये बात की है कि रिडक्स के मल्टीपल कंपोनेंट्स या मल्टीपल पार्ट्स होते हैं, जिनमें से हमने कहा कि एक्शंस होंगे, स्टेट होएगी, स्टोर होएगा, फिर रिड्यूसर्स होंगे, ये सारा कुछ होएगा, ठीक है। नंबर 5 पे हमने क्या बात की, नंबर 5 पे हम ये बात कर रहे हैं कि जो हमारे पास रिडक्स होता है, पहले उसको सेटअप करना क्या था, मुश्किल था, ठीक है। जिस तरह अभी आपको देख भी रहे हैं कि यहाँ पे मुझे अगर इसे सेटअप करना पड़े ना तो मैं, मेरे पास स्टेप्स हैं, ठीक है। तो हर, मेरे पास डिफरेंट तरह के क्योंकि रिडक्स थे, लाइक रिडक्स थंक भी था, रिडक्स सागा भी था, हर एक अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस थे। लेकिन अभी हम बात करेंगे रिडक्स टूलकिट की, तो रिडक्स टूलकिट हमारा जो टॉपिक है वो बेसिकली क्या है, इट्स अ इट्स अ वेरिएंट ऑफ रिडक्स। ये एक रिडक्स को इंप्लीमेंट करने का एक तरीकाकार है, एक उसका वेरिएंट है या उसकी एक लाइब्रेरी है जिसने हमारा काम क्या कर दिया, आसान कर दिया है कि हमें अब बहुत ज्यादा कॉन्फ़िगरेशन नहीं करनी पड़ेगी। जैसे पहले हम जब रिएक्ट के कोड को सेटअप करते थे तो हमें क्या करना पड़ता था, हमें पहले सारा कोड उसका बॉयलरप्लेट बनाना पड़ता था। लेकिन अभी के लिए हमारे पास क्या आ गया हुआ है, वाइट आ गया हुआ है, हमारे पास जो है क्रिएट रिएक्ट ऐप आ गया हुआ है, CRA आ गया हुआ है, कि हम सिंपली आसानी से क्या कर सकते हैं, एक क्रिएट रिएक्ट ऐप बना सकते हैं और हमें कॉन्फ़िगरेशन में जाने की जरूरत नहीं, बल्कि वो आउट ऑफ द बॉक्स हमें सारा कुछ बना के दे देता है। तो अभी तक अगर हमारे पास वहां पे फैसिलिटी है तो रिडक्स ने भी हमें एक फैसिलिटी दे दी है। वो रिडक्स ने फैसिलिटी क्या दी है कि वाया रिडक्स हमारे पास ये फैसिलिटी है कि हम क्या कर सकते हैं, रिडक्स टूलकिट को यूज कर सकते हैं जिसमें हमें बहुत ज्यादा कॉन्फ़िगरेशन नहीं करनी, बल्कि वो क्या कर देगा, हमारा काम आसान कर देगा, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट थ्योरी। अभी तक हम जो है, हमने इसकी थ्योरी पे थोड़ी बहुत बात की है। तो आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताएं। जी, एनीवन? किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? ये मैंने एक पिक्चर यहाँ पे आपके सामने ओपन की है, ठीक है, जस्ट टू गिव यू एन ओवरव्यू के रिडक्स किस तरह से काम करता है, ठीक है। और मैं इसको ज़रा काइंडली थोड़ा सा बंद कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को एक्चुअली नज़र आ सके कि क्या चल रहा है। सो हमारे पास अभी तक हम बात कर रहे थे कि जी रिडक्स के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। तो रिडक्स को अगर आप देखें तो ये हमारी रिएक्ट है। रिएक्ट के अंदर क्या होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर कोई लिस्ट का कंपोनेंट है, कोई ऐड का कोई कंपोनेंट होगा, ठीक है। उसके अंदर फर्दर ऐड ट्यूटोरियल के अंदर कोई एक वो वाला कंपोनेंट होगा, ट्यूटोरियल का कंपोनेंट होगा। तो ये हमारी रिएक्ट है। जब रिएक्ट ने कम्युनिकेट करना होता है किसके साथ, रिडक्स के साथ, तो ये हमारा सारा रिडक्स है, ठीक है। रिडक्स में अब क्या क्या आ रहा है, रिडक्स में एक स्टोर होगा, एक रिड्यूसर होगा, फिर हमारे पास एक्शंस होंगे। ये तीन चीजें बेसिक हैं कि हमने जो जो रिडक्स का बेसिकली बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, ठीक है, जिन पे मुश्तमिल है जो रिडक्स है। तो स्टोर है, स्टोर के अंदर क्या पड़ी होती है, स्टेट पड़ी होती है, जिसको हमने कहा कि सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ है, कि ये जो स्टेट है ये चेंज हो ही नहीं सकती जब तक हमारे पास क्या नहीं होंगे, एक्शन नहीं होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद रिड्यूसर है। रिड्यूसर प्योर फंक्शंस होते हैं, कि जैसे आपके पास एक सम फंक्शन है। सम फंक्शन एक प्योर फंक्शन है, क्यों, लाइक आप ये देखेंगे आपको दो नंबर का सम करना है, तो वो सम फंक्शन, जैसे आपके पास एक सम फंक्शन के अंदर हमने लिखा होता है, उसको दो पैरामीटर पास होते हैं ए एंड बी, और वो रिटर्न कर रहा होता है ए प्लस बी। तो वो क्या है, वो एक प्योर फंक्शन है। वो प्योर फंक्शन क्यों है, प्योर फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है कि जिसको जो अगर सेम इनपुट पास की जाए तो आउटपुट वो सेम पास करता है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसको सम फंक्शन को हर दफा 2 and 2 पास करूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 4 ही आएगा, वो 6 नहीं होगा। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अ प्योर फंक्शन। तो रिड्यूसर बेसिकली क्या होता है कि हमारे प्योर फंक्शंस होते हैं जिनको अगर हम सेम स्टेट पास करेंगे तो इनकी आउटपुट क्या होगी, सेम रहेगी। ये अपनी स्टेट को मैनिपुलेट नहीं करेंगे उस तरह से, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह से होता है। तो तीन चीजें अगेन, एक स्टोर होता है जिसके अंदर स्टेट पड़ी होती है। रिड्यूसर बेसिकली प्योर फंक्शंस होते हैं जिसके थ्रू हम जो है ना वो किसको मैनेज करते हैं, किसको अपडेट करते हैं, स्टेट को अपडेट करते हैं। और स्टेट को अपडेट करने के लिए हमें क्या चाहिए होते हैं, एक्शन। एक्शन हमारे पास क्या होते हैं, रिक्वायर्ड होते हैं। तो मैं अगर यहाँ पे रिएक्ट में बैठा हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक एक्शन को डिस्पैच करना पड़ेगा, मेरी कॉल आएगी एक्शंस के पास,
एक्शंस उसको भेजेंगे रिड्यूसर के पास और रिड्यूसर मैनिपुलेट करेगा स्टेट को। स्टेट मैनेज होने के बाद अब इस स्टेट को हम क्या करेंगे, किसी सेलेक्टर के थ्रू क्या कर लेंगे, एक्सेस कर लेंगे। ठीक है जी, ये एक बेसिकली प्राइमरीली एक फ्लो है। ठीक है, और जो हम एक्शन डिस्पैच कर रहे होते हैं, इन एक्शंस के अंदर ही हम जो हमारे साइड इफेक्ट्स होते हैं, अगर हमने कोई एपीआई कॉल करनी है या कोई और ऑपरेशन करना है, तो वो हम कहाँ पे परफॉर्म कर रहे होते हैं, एक्शंस के अंदर परफॉर्म कर रहे होते हैं। और उसकी बेस पे हमें क्या हो रहा होता है, हमें हम अपनी अकॉर्डिंगली एप्लीकेशन को उसकी स्टेट को क्या कर रहे होते हैं, अपडेट कर रहे होते हैं। ठीक है, इस डायग्राम में किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? एनीवन? एक्सक्यूज मी सर, आपकी स्क्रीन अपडेट नहीं हो रही। अच्छा, मेरी स्क्रीन अपडेट नहीं हो रही, जबरदस्त। न्यू शेयर, लेट मी शेयर अगेन। जी, अभी विजिबल है स्क्रीन सबको? जी अभी अपडेट हुई है। अच्छा, मैं थैंक दोबारा यू। बता देता हूँ, मैं समराइज कर देता हूँ। थैंक यू फॉर हाईलाइटिंग अगेन। ये हमारे पास रिएक्ट एप्लीकेशन है। ठीक है, रिएक्ट एप्लीकेशन जो है उसको कम्युनिकेट करना है किसके साथ, रिडक्स के साथ। ये हमारा रिडक्स है। रिडक्स के अंदर कितने कंपोनेंट्स हैं, 3। एक हमारे पास स्टोर है, दूसरा हमारे पास रिड्यूसर्स हैं जो कि प्योर फंक्शंस होते हैं, तीसरी हमारे पास एक्शंस हैं। और अब फ्लो क्या होता है कि रिएक्ट ने अगर कोई भी काम करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, एक एक्शन डिस्पैच करना पड़ेगा। डिस्पैच की कॉल एक आएगी, और वो जो डिस्पैच की कॉल है, यहाँ पे हम साइड इफेक्ट्स अपने सारे कर सकते हैं। मैंने कोई एपीआई कॉल करनी है, कुछ भी करना है, वो मैं करने के बाद जो भी उससे डेटा लूंगा, वो मैं पास कर दूंगा किसको, अपने एक्शन को। वो एक्शन जो है वही सेम चीजें पास कर देगा किसको, रिड्यूसर को। और रिड्यूसर के पास आने के बाद वो क्या होएगा, रिड्यूसर किसको मैनेज करेगा, अपडेट करेगा स्टेट को। और वो स्टेट क्या हो जाएगी, जब अप टू डेट हो जाएगी तो कोई भी कंपोनेंट जिसने उसको यूज करना है वो उसको क्या कर सकता है, यूज कर सकता है। ठीक है, तो ये प्राइमरीली एक फ्लो होता है। इस फ्लो में किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछ सकता है। कोई कंफ्यूजन नहीं है? ओके, साउंड गुड। सो थोड़ा सा आगे चलते हैं। अभी हम क्या करते हैं, अभी हम ये करते हैं कि मैं आपके सामने हम अभी जो है एक क्रिएट रिएक्ट ऐप बनाएंगे और उसके अंदर जो है वो सेटअप करेंगे किसको, रिडक्स टूलकिट को। ठीक है, और फिर कोशिश करेंगे कि हम जो है ना इस सीरीज के अंदर ही अपनी एक एप्लीकेशन मुकम्मल कर लें, जो कि क्या करती है, जो कि एक एपीआई को कॉल करती है और वहां से जो है ना कोऑर्डिनेट करती है। मतलब एक पूरी टू डू लिस्ट बनाएंगे जिसके अंदर पूरा करड होगा। ठीक है, और वो क्या करेंगे, उसके अंदर कोई आइटम ऐड भी करेंगे, रिमूव भी करेंगे। ठीक है, लिस्ट भी करेंगे। ठीक है, यूजिंग रिडक्स टूलकिट। ठीक है, अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं यहाँ पे चला जाता हूँ सीएमडी में। मैं यहाँ पे एक न्यू विंडो ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, बिफोर गोइंग इनटू दैट मैं इसी कॉन्सेप्ट को दोबारा से रीइटरेट कर देता हूँ आप लोगों के सामने। ठीक है, सो दैट कि आपको ये जो है चीज़ है ये क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ये कंप्लीट फ्लो है। ठीक है, सारे इस चीज़ को जो है ना ऑब्जर्व कर लें कि हमारे पास क्या होता है कि ये हमारा कंटेनर कंपोनेंट होता है। कंटेनर कंपोनेंट का किस किस को अंदाजा है? नहीं बनानी है। असदुल्ला काइंडली इसको जो है ना आवाज़ को बंद कर लें। जी, थैंक यू। जी, तो ये कंप्लीट फ्लो है हमारे पास। कोई इसमें ऐड करना चाहेगा कोई चीज़? एनीवन? सर मिडल वेयर के बारे में बता दीजिएगा मैं दोबारा। मिडलवेयर पे बता देता हूँ। कोई और किसी का कोई क्वेश्चन हो? सो फ्लो क्या होता है, फ्लो ये होता है कि सबसे पहले हमारे पास रिएक्ट का कोई भी जो कंपोनेंट है उसको हम कंटेनर कंपोनेंट तब कहते हैं कि कंटेनर कंपोनेंट वो कंपोनेंट होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है एक्सटर्नल कम्युनिकेशन के लिए। वो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन डेटाबेस से डेटा लेना भी हो सकता है, डेटाबेस को डेटा देना भी हो सकता है। ठीक है, तो हमारे वाले केस में सिंपलेस्ट एग्जांपल ये हो सकती है कि जो एप्लीकेशन या जो कंपोनेंट बेसिकली एपीआई कॉल्स कर रहा होगा या नोड सर्वर के साथ इंटीग्रेट कर रहा होगा, वो हमारे पास क्या कंपोनेंट है, कंटेनर कंपोनेंट है। ठीक है, बाकी उसके अलावा क्या होते हैं, प्रेजेंटेशनल कंपोनेंट्स होते हैं जिनको हम क्या करते हैं, प्रॉप्स पास करते हैं, उनको या तो शो करा देते हैं या उनसे हम कॉल बैक ले लेते हैं। उनकी बेस पे हमने क्या करनी होती है, एपीआई कॉल करनी होती है। तो कंटेनर कंपोनेंट क्या करता है, एक्शन डिस्पैच करता है। जैसे इस केस में ऐड यूजर का एक्शन डिस्पैच हो रहा है, उसके बाद हम मिडलवेयर्स इंटीग्रेट करते हैं। अब मिडलवेयर्स क्या होते हैं, मिडलवेयर्स बेसिकली हमारे पास देखें, जब हम जावास्क्रिप्ट को हमने एसिंक्रोनस बनाना है, अदरवाइज जावास्क्रिप्ट क्या एसिंक्रोनस है। मिडलवेयर्स हमारे पास क्या करते हैं, मिडलवेयर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू परफॉर्म साइड इफेक्ट्स। ये मिडलवेयर्स हमें अलाउ करते हैं कि हम कोई एपीआई कॉल कर सकें, वहां पे वेट कर सकें।
अगर ये मिडलवेयर नहीं होंगे तो हम क्या कर सकते हैं, वो कॉल जो है वो यहाँ तो यहाँ वहाँ पे स्ट्रक हो जाएगी, या वो वाला जो ऑपरेशन है वो उसको क्या करेगा, मतलब या हैंग हो जाएगा या उसको डिस्कार्ड करके आगे चला जाएगा, या उसके पास मैकेनिज्म नहीं होगा कि मैंने अगर फॉर एग्जांपल एक एपीआई कॉल की है तो उससे रिस्पांस भी वापस लेना है, वहाँ पे वेट भी करना है। तो ये जो मिडलवेयर है हमें इस चीज़ में हेल्प आउट करते हैं। तो हमारे पास क्या होगा, एक्शंस, एक बंदे ने एक्शन परफॉर्म करना है, एक्शन परफॉर्म करने के बाद मिडलवेयर आएगा, मिडलवेयर के अंदर हमने जो भी साइड इफेक्ट करने हैं, फॉर एग्जांपल मैंने एक ऐड यूजर करना था तो एपीआई कॉल करूंगा, वो एपीआई कॉल का सक्सेस का जो भी रिस्पांस आएगा मेरे एक्शन के पास वो मैं रिड्यूसर को पास करूंगा, रिड्यूसर मेरे स्टोर की स्टेट को अपडेट करेगा, और अपडेट करने के बाद सेलेक्टर इस सारी स्टेट को लेगा और वापस किसको दे देगा, कंटेनर कंपोनेंट को या किसी भी कंपोनेंट को जिसको इस चीज की क्या है, जरूरत है। ठीक है, तो ये फ्लो होता है। अगेन कंटेनर एक्शन डिस्पैच करता है और एक्शंस के बाद हमारे पास साइड इफेक्ट्स परफॉर्म होते हैं, साइड इफेक्ट्स का जो भी रिजल्ट होता है वो रिड्यूसर के पास चला जाता है, रिड्यूसर के पास जाने के बाद हम उसको क्या कर सकते हैं, स्टेट को अपडेट करते हैं स्टोर की, और फिर सेलेक्टर जो है वो वापस क्या कर देता है, कंटेनर को रिटर्न कर देता है अपडेटेड स्टेट। ठीक है, स्टेट को गेट करने का एक ही तरीका कार है, वो गेट करने का तरीका कार क्या है कि आप डायरेक्टली स्टोर से ही गेट करेंगे, और स्टेट आपकी क्या होती है, रीडेबल होती है, कि मतलब आप उसको सिर्फ रीड ऑनली कर सकते हैं, मतलब रीड कर सकते हैं, उसको राइट नहीं कर सकते। राइट करने का तरीका कार क्या है, यही तरीका कार है कि एक्शन होगा, एक्शन जो है वो रिड्यूसर के पास जाएगा, रिड्यूसर जो है वो स्टेट को मैनेज करेगा या अपडेट करेगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक सिंपल एप्लीकेशन बना लेता हूँ आप लोगों के सामने, और इन द मीन वाइल हम उसमें रेडक्स टूलकिट सेटअप कर लेते हैं। तो लेट्स अच्छा, मेरी स्क्रीन सबको विजिबल है, प्लीज कंफर्म दैट। जी एवरीवन, मेरी स्क्रीन विजिबल है ना, राइट? सो लेट्स डू क्रिएट रिएक्ट ऐप, और इसका मैं नाम रख लेता हूँ, हम कहेंगे रिएक्ट रिडक्स। हेलो, आवाज आ रही है सर? जी आ रही है। था मेरा आगे भी ट्राई कर रहा था लेकिन मेरी आवाज नहीं जा रही थी। जी बोले। सर मैं बेसिकली बैक एंड का डेव हूँ, नोड जेएस पे काम करता हूँ, तो रिएक्ट को न्यूली सीख रहा Recording हूँ। stopped. मैंने आपकी पिछली भी सारी सीरीज देखी हैं। तो सर एक क्वेश्चन मेरा ये था कि मैं मतलब न्यूली ट्राई कर रहा हूँ रिएक्ट को अभी लर्निंग के लिए। तो सर हम नॉर्मल ये करते हैं कि मैंने मतलब HTML CSS के थ्रू एक छोटी ऐप बनाई है ब्लॉग की, और उसमें मैं ये करता हूँ कि फैच को डायरेक्ट जो जावा इसकी रिएक्ट की बिल्ट इन लाइब्रेरी है उसको यूज करके पे कॉल लगा लेता हूँ। तो सर इसको टूल किट की हमें क्यों जरूरत पड़ती है, अगर वही चीज मैं जो उससे फैच से कर जो सकता हूँ? जबरदस्त, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखें, कोई भी ऐसा काम नहीं है जो कि आप सिंपल रिएक्ट एप्लीकेशन के साथ नहीं कर सकते। ठीक है, या मैं आप ये नहीं कह सकते कि फॉर एग्जांपल अगर मैं रिडक्स यूज नहीं करूंगा तो मेरी रिएक्ट ऐप बन नहीं सकती। ठीक है, रिएक्ट ऐप बन सकती है, सिंपल रिएक्ट ऐप बन सकती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि रिडक्स जी कब आया, सर। ठीक है, और क्यों आया। ठीक है, तो इसके पीछे अगर आप स्टोरी सुने ना, तो सबसे पहले जो रिडक्स था उसको एक डिफरेंट नाम के साथ फेसबुक ने यूज किया था, उसका नाम था फ्लक्स। फ्लक्स बेसिकली क्या था, एक डिजाइन पैटर्न था, उसी डिजाइन पैटर्न पे हमारे पास क्या बना है, रिडक्स बना है। डिजाइन पैटर्न बेसिकली क्या होता है, डिजाइन पैटर्न ये होता है कि एक ऐसा प्रॉब्लम जो कि आपको लगता है कि आपके अलावा पूरी कम्युनिटी को भी आ रहा है, और Recording आप in उसको जो है progress. वो अकॉर्डिंगली जो है वो रिजॉल्व करते हैं और डॉक्यूमेंट कर देते हैं। दैट इज कॉल्ड अ डिजाइन पैटर्न। तो फ्लक्स क्या था, फ्लक्स ये था कि फेसबुक के पास एक इशू आ रहा था। इशू ये आ रहा था कि उनके पास नोटिफिकेशन से और उनके पास चैट थी, एंड आई एम अज्यूमिंग कि सारे फेसबुक यूज करते हैं। तो ये होता था कि सम टाइम उन्होंने कोड ये लिखा हुआ था कि जैसे ही चैट के अंदर कोई मैसेज आता है तो आपने क्या कर देना है, मतलब आप किसी को मैसेज सेंड करते हैं तो आपने क्या करना है, आपने चैट को, मतलब चैट के अंदर मैसेज सेंड हुआ तो आपने नोटिफिकेशन भी जो है ना उसकी कॉल कर देनी है। मतलब चैट के मॉड्यूल के अंदर या चैट के कंपोनेंट के अंदर आप किसको कॉल कर रहे हैं, नोटिफिकेशन की एपीआई को, कि भाई नोटिफिकेशन भी अब क्या होना चाहिए, अपडेट होना चाहिए। तो यहाँ पे आपने क्या किया, सेपरेशन ऑफ कंसर्न को हिट कर दिया कि भाई चैट के अंदर मैं बैठा हूँ, और चैट के अंदर मैं चैट को भी मैनेज कर रहा हूँ और किसको मैनेज कर रहा हूँ, नोटिफिकेशन को भी मैनेज कर रहा हूँ। अकॉर्डिंगली फिर उनके साथ एक और चैलेंज आता था, वो ये होता था कि जब आप नोटिफिकेशन पे हैं, कोई एक मैसेज आता है, उस केस में भी उस यूजर के पास दो काम हो रहे हैं। एक तो ये है कि उसके नोटिफिकेशन को भी अपडेट करना है, और दूसरा काम क्या है, उसकी चैट को भी अपडेट करना है। तो यूजर्स को मसला ये आना शुरू हो गया कि सम टाइम उनको ना नोटिफिकेशन जो था वो आ जाता था और चैट होती नहीं थी, मतलब किसी बंदे ने मैसेज नहीं किया होता था। तो दैट वाज द बिगेस्ट चैलेंज जो कि फेसबुक वहां पे फेस जो है वो फेस कर रहा था। ठीक है,
इसका उन्होंने हल इस तरह से निकाला कि उन्होंने फिर फ्लक्स इंट्रोड्यूस कराया, ठीक है? तो फ्लक्स क्या था? फ्लक्स एक पैटर्न था जिसके थ्रू उन्होंने ये मेक श्योर किया कि कोई भी जो कंपोनेंट है, ठीक है? उसकी एक्सेस होनी चाहिए कहाँ पे? स्टेट तक एक्सेस होनी चाहिए, ठीक है? उन्होंने क्या किया? उन्होंने स्टेट को पुल आउट करके सेपरेट आउट कर दिया, जिसको हम अभी के लिए क्या कह रहे हैं? स्टोर कह रहे हैं। उन्होंने स्टोर को सेपरेट आउट कर दिया कि किसी को भी चाहिए, लाइक जब मैं मैसेज सेंड करूँगा तो मैसेजेस की कोई अरे होगी, वो अरे जो है, अगर नोटिफिकेशन को चाहिए कि अरे का काउंट ऐड हुआ है, अरे का में कुछ मॉडिफिकेशन हुई है, तो वो क्या करते थे? वहीं से उसकी लेंथ ले लेते थे, ठीक है? तो मतलब क्या है कि चैट को भी नोटिफिकेशन चाहिए, मतलब नोटिफिकेशन का पता होना चाहिए कि जब आप सेंड कर रहे हैं तब भी नोटिफिकेशन का पता होना चाहिए, और ऊपर नोटिफिकेशन को भी चैट का पता होना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया? इन दोनों से उठा के स्टेट को बाहर रख दिया, ठीक है? तो उन्होंने एक स्टोर का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया, और फिर उन्होंने क्या मेक श्योर कराया कि जब भी आपने स्टेट को मॉडिफाई करना है, वो कहाँ से मॉडिफाई होगी? एक ही रास्ते से मॉडिफाई होगी। उन्होंने फिर उसके लिए फिर एक्शन इंट्रोड्यूस कराया, एक्शन के आगे फिर उन्होंने स्टोर इंट्रोड्यूस कराया, मतलब एक्शन के आगे रिड्यूसर इंट्रोड्यूस कराया, रिड्यूसर के बाद उन्होंने स्टेट इंट्रोड्यूस कराई, ठीक है? तो ये जो पैटर्न था, ठीक है?